अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक और टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान को पैदर पेश सीरीज में शिकस्त का सामना है। 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया था। पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस हराए, उसके बाद बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज, जिसमें आज पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले वाले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस रही। मजमूई तौर पर सलमान अली आगा की कप्तानी की बात करें तो 16 टेस्ट मैचेस उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम, शान मसूद की कप्तानी की बात करें तो 16 टेस्ट मैचेस खेले गए उनकी कप्तानी में, लेकिन सिर्फ 4 मैचेस में कामयाबी हासिल कर सके। बाकी सब के सब मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। शान मसूद की कप्तानी पर भी सवालात उठ रहे हैं और इतलात ये हैं कि वो अपनी कप्तानी से मुतालिक खुद कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है, कोई ऐसा फैसला किया जा सकता है कि वो मुस्तफ़ी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि क्या पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से क्रिकेट बोर्ड मुतमिन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को कहां तक पहुंचा दिया। हाल यह है कि हम वो बांग्लादेश जिससे हम 2001 से लेकर 2024 तक कोई एक मैच भी नहीं हारे थे, उसी बांग्लादेश ने हमें 2024 से लेकर 2026 तक यानी कि आज के दिन तक लगातार 4 टेस्ट मैचेस में शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो T20 ODI में बुरा हाल था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी अब कोई पुरसान हाल नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फस्टर हमाद सदीकी साहब। हमाद सदीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद भाई, क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को? मुसलसल सीरीज में शिकस्त दी बांग्लादेश ने और बदतरीन शिकस्त, ना सिर्फ शिकस्त बल्कि बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी प्लेयर्स का मजाक उड़ाते रहे, यानी कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनकी धाक होती थी छोटी टीमों के खिलाफ, अब तो बांग्लादेश को आप छोटी टीम नहीं कह सकते, उसने इतने बुरे तरीके से शिकस्त दी है। दूसरे मैच में भी 78 रन से हरा दिया, पहले मैच में भी बदतरीन शिकस्त दी। क्या कहेंगे सर? थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है कि ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो ली जाए और सिंसेरिटी का मैं कहूँगा कि फुकदान नजर आता है प्लेयर्स की जानिब से भी और बोर्ड की जानिब से भी। सिंसेरिटी इस वजह से मैं कहूँगा कि प्लेयर खुद ये नहीं बताते कि क्या वो टेस्ट मैच के लिए सूट करते हैं या नहीं करते। वो T20 भी खेलने के लिए राजी हैं, वो वनडे भी और टेस्ट मैच भी। बहुत सारे प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ कि ये 3 डिफरेंट फॉर्मेट है, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए हर फॉर्मेट के लिए। बांग्लादेश की बात की जाए तो मुशफिकुर रहीम आपको नजर आया कि वो वनडे नहीं खेलते, T20 नहीं खेलते, उनकी जानिब से टेस्ट मैच खेलते हैं और उनके मुस्तफिजुर रहमान फास्ट बॉलर जो है वो T20 और वनडे खेलते हैं। तो प्लेयर को खुद डिसाइड करना, और अगर प्लेयर नहीं करता तो बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये डिसाइड करती है कि ये प्लेयर टेस्ट मैच के लिए सूट करता है या वनडे के लिए सूट करता है या T20 के लिए। तो हमारे यहाँ जो फुकदान नजर आ रहा है कि हम चाह रहे हैं कि वो रेस के घोड़े जो हैं वो हर दौड़ में उसको ही दौड़ा दें और किसी और तरफ नहीं देखते। हमारी असल में डाउनफॉल का नतीजा ये है कि हम T20 फॉर्मेट के जो प्लेयर हैं उनको चाहते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट खेलें। पूल ऑफ प्लेयर्स हमने बढ़ाए नहीं और यही होगा अगर इसी तरह चलता रहेगा कि अगर देखें 3 तारीख को खत्म होती है पाकिस्तान सुपर लीग और 8 तारीख को पहला टेस्ट मैच, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी T20 से टेस्ट मैच की लिए और वो जो मसल मेमोरी हम कहते हैं वो 4 दिन में पॉसिबल नहीं थी कि प्लेयर जो है वो T20 फॉर्मेट से अपनी गेम को चेंज करके टेस्ट मैच में आ जाए, जो कि लॉन्गर फॉर्मेट है, 90 ओवर्स पर डे, 5 दिन की क्रिकेट है, हर दिन के 3 सेशन है 2-2 घंटे के, और सेशन की सेकंड गेम जो है वो टिल्ट होती है आइदर साइड। तो हम तो उस लॉन्गर फॉर्मेट के लिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे। और फिर साथ साथ सिलेक्शन के ऊपर भी देखें, पहले टेस्ट मैच में जहां हमारे नए डेब्यूटेंट को हमने बैटिंग कराई, एक को ओपन करवाया, एक को तीसरे नंबर पे पारी कराई, लेकिन इन बिटवीन हमने एक एक्सपीरियंस ओपनर इमाम उल हक, बेशक उसने 45 रन बनाए, लेकिन उसका क्रीज पे होना उसकी रिफ्लेक्शन थी कि तो उसने दूसरे प्लेयर को कूल डाउन, काम डाउन किया कि तुमने बड़ी नहीं खेलनी है, तो वो सेंचुरी करता है। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जब हमने इमाम को ड्रॉप कर दिया क्योंकि बाबर आजम को इन करना था, हालांकि हमें सऊद शकील को ड्रॉप करना चाहिए था, बाबर ऑटोमेटिकली आ जाते, वहां गलती की और दोनों डेब्यूटेंट को ओपन करा दिया जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पहले टेस्ट मैच में, तो दूसरे टेस्ट में आपके ओपनर फेल हो गए। आप कह रहे हैं कि गलत सिलेक्शन हुई कि बाबर को वापस लाना था तो बेहतर था कि आप सऊद शकील को ड्रॉप कर देते। पूरा टूर्नामेंट उन्होंने बदतरीन खेला है। ये कैसे हो सकता है कि आप T20 में बतौर ओपनर जाएं और अभी PSL आप खेल रहे थे और वहां पर आपसे तवक्को की जाए कि आप टेस्ट क्रिकेट में पूरा दिन निकाल देंगे। आप तो चंद लम्हात के लिए भी, और फिर शॉट सिलेक्शन इतनी गंदी थी
लग नहीं रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। हमाद भाई, मैं आपके सामने शान मसूद साहब के कुछ स्टैट्स रखना चाहता हूं कि उन्होंने टूर्नामेंट कैसा खेला है, फिर साउथ पर भी बात करते हैं मजीद। 2 मैचेस में शान मसूद साहब ने 4 इनिंग्स में 103 रन किए हैं, 25 की एवरेज है। ना तो बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, लेकिन बतौर कप्तान जहां पर उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब माजी में हम जब देखते हैं टेस्ट क्रिकेट हम खेलते हैं, हमें यूनुस खान नजर आते हैं, पूरा दिन अकेले खेल जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ नजर आते हैं, डबल सेंचुरियां स्कोर कर रहे होते हैं। इंजमाम नजर आते हैं, यही बांग्लादेश था जिससे वो मुल्तान में मैच हारा हुआ मैच उन्होंने जीत में बदल दिया था। वो प्लेयर कहां पर चले गए? वो जो क्वालिटी होती है एक टेस्ट क्रिकेट की, वो इन प्लेयर्स में नजर नहीं आ रही। हमाद भाई, आप इस चीज से एग्री करेंगे कि जो टेस्ट क्रिकेट की एक खूबसूरती होती है कि आपने ठहराव के साथ गेम को बिल्ड करना होता है, वो इन प्लेयर्स के अंदर नजर नहीं आ रही। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट क्रिकेट को लेकर संजीदा है? हमें तो बिल्कुल संजीदगी भी दिखाई नहीं दे रही। वेरी ट्रू। लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल थी उसमें भी हमने आखिरी नंबर पे फिनिश किया था, और इसमें भी सीरीज से पहले हम 5वें नंबर पे थे। 2-0 से हारने के बाद हम 8वें नंबर पे चले गए। 2 मैचेस हारे, जरूर हारे, लेकिन गेम अवेयरनेस में मैनेजमेंट को कसूरवार और सीनियर प्लेयर को कि आपके 8 पॉइंट डिडक्ट हुए मैच हारने के अलावा स्लो ओवर रेट की वजह से। आजकल की मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में आपको हर चीज के बारे में आगाही होती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मैच भी हार रहे हैं, फिर पॉइंट भी लूज कर रहे हैं। तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ नजर आया हमें कि कहीं ना कहीं आपको कहीं बेहतरी नजर आया, लेकिन कुछ भी नहीं नजर आया। टॉस आपने दोनों टेस्ट मैचेस में आपने टॉस जीतकर जो एडवांटेज लिया जाता है कंडीशन का, वो हमने नहीं लिया, क्योंकि पिच की असेसमेंट सही नहीं की, पिच को सही तरह रीड नहीं किया। चौथी इनिंग में यहाँ पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल नजर आया कि बॉल टर्न भी हो रहा है, बॉल फास्ट बॉलर का बाउंस भी कर रहा है, नीचे भी रह रहा है, जिसको हम डबल पेस विकेट कहते हैं। और ऐसे मैच में जहां हमने, वो शान मसूद ने स्टेटमेंट में कहा कि बहुत जगहों पे हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके बाद से उसको कैपिटलाइज नहीं किया। तो भाई किसने रोका था? यहाँ पे एग्रेसिव कैप्टेंसी नहीं नजर है। यहाँ पे एक टीम को 116 पे 6 आउट कर देते हैं, और फिर उसके बाद से आप उनसे 278 बना देते हैं। मैं पहली इनिंग की बात, पहले टेस्ट मैच की जी बात, जी। तो मतलब कैप्टन को वो कहते हैं ना, एग्रेसर का रोल कैप्टेंसी की जानिब से आता है, और वो हमने बहुत जल्दी देखा कि प्रेशर को रिलीज करते हुए फौरन फील्ड खोल दी जाती थी, स्लिप हट जाती थी, और बैट्समैन को खुद कहा जाता था कि यार तुम जब गलती करोगे तो खुद विकेट दे देना, हम इंतजार कर रहे हैं। बोला ऐसे नहीं होता क्रिकेट में, आपको विकेट बाय करनी पड़ती है, आपको विकेट लेनी पड़ती है, उसके लिए एग्रेसिव प्लानिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह नहीं आपको प्लेट में रख के विकेट दे दी जाएगी। तो इस तरह से तो हमाद भाई फिर शान मसूद बुरी तरह से एक्सपोज हो गए ना। अब तो मतलब इससे ज्यादा और क्या उनसे कप्तानी करवानी है या क्या उनसे करवाना है? इतने सारे मैचेस उनको दे दिए, और हर बार ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई चूंकि अभी सीख रहे हैं भाई साहब, अभी तो नया नया इनको कैप्टन बनाया है, अभी हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। तो जब यही सारा कुछ करवाना है तो इससे बेहतर है कि आप एक नई टेस्ट टीम मैदान में उतारें। आपने सारा कुछ देख लिया कि जिन पर आपने तकिया किया था, इन्हिसार किया था, सऊद शकील हो, सलमान आगा हो या फिर खुद शान मसूद सर, इनमें तो कोई टेस्ट क्रिकेट वाली कोई रूह ही नजर नहीं आ रही कि आपको फिर दोबारा से नई टीम नहीं बना देनी चाहिए ताकि नया कैप्टन बना दें? हारना तो है ही है, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो हो कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। देखिए बहुत डिले कर दिया हमने, बहुत टाइम दे दिया। हम एक जगह पे ये भी कहते हैं कि यार पूरा टाइम दे दे, कल को ये ना कहे कि यार मुझे पूरा मौका नहीं मिला था, मैं अब सीखना शुरू किया था तो अब मुझे थोड़ा लंबा रन देते थे। आप अगर नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस जिससे हम बात कर रहे हैं, 16 टेस्ट मैचेस, 4 में शिकस्त, 4 में कामयाबी, 12 में शिकस्त, ये रेशियो क्या है? लेस देन 20% विन परसेंटेज आपका। तो कैसे हम आपके साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते आपसे, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, दोनों जगह। आप कहें कि फॉरेन टूर में तो चलो ठीक है, कंडीशन डिफरेंट होती है, लेकिन आप एशियन कंडीशन में भी अगर डिलीवर ना करें, वो भी अगेंस्ट द मिनर्स ऑफ द टीम। जैसा आपने कहा कि 2024 से पहले हम एक भी मैच नहीं हारे थे, और 2 साल के अरसे में हम 4 लगातार मैचेस हार गए। क्या ऐसा बांग्लादेश ने कर दिया कि हम उनके मुकाबला भी नहीं कर पा रहे? हम आसानी से टेस्ट मैच हारे, और उसमें वही कि जहां पहली इनिंग में हम थोड़े बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, दूसरी इनिंग में क्या इशू आ जाता है? अब साइकेट्रिस्ट से पूछा जाए, एक टीम अगर पहली इनिंग में 400 रन बनाती है तो दूसरी इनिंग में 130 पे क्यों आउट हो जाती है, 160 पे क्यों आउट हो जाती है? ये रीजन बताना आपको। और अगर शॉर्ट सिलेक्शन इनकी सही हो गया, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नजर नहीं, लग ही नहीं रहा था कि ये लोग टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। इन पर तो एक लम्हे के लिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हम तो माजी की टेस्ट क्रिकेट को देखते हुए, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखते हुए समझते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम खेल रही है। भाई ये पाकिस्तान की वो टेस्ट टीम नहीं है, इससे ऐसी तवक्कुआत बांधना ही मेरे ख्याल में कह लें कि ऐसी तवक्कुआत रखनी नहीं चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जाते हैं, कुछ इस हवाले से मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश के हाथों दूसरे टेस्ट मैच में भी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और यूं बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज जो बांग्लादेश में जारी थी वो जीत गया है और मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने 2 टेस्ट सीरीज जीती हैं। और इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमाद सिद्दीकी साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, T20 में बहुत बुरा हाल है, ODI में उससे भी बुरा हाल है। छोटी छोटी टीमें आकर हमें बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हरा देती हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हम बड़े बड़े दावों के साथ जाते हैं, पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं। किसी टूर्नामेंट में हम 3 दिन में आउट हो जाते हैं और किसी में हम एक ही टूर्नामेंट के अंदर भारत के हाथों 3 बार शिकस्त से 2-4 हो जाते हैं। अब टेस्ट टीम के भी यही हाल है। सर, आपके ख्याल में हमारी क्रिकेट को हुआ क्या है, यहाँ क्या चल रहा है? आपने क्या एनालाइज किया है कि क्यों इतनी तबाही हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की? जो मैंने अभी थोड़ा सा हवाला आपके सामने रखा, बड़े टूर्नामेंट्स का, T20 का, ODI का, फिर टेस्ट की कहानी अभी आज आपके सामने है। हुआ क्या है यहाँ पर, क्यों इतनी तबाही हो गई? देखिए, रूट कॉज जो है वो T20 है। बेसिकली T20 को अगर हमने क्राइटेरिया बना लिया है तो T20 का जो टेम्परामेंट का प्लेयर है वो कैसे टेस्ट मैच खेल सकता है, मुझे तो नहीं समझ आती। एक प्लेयर जो अपनी शॉट को नहीं रोक सकता, टीम की सिचुएशन के हिसाब से नहीं बैटिंग कर रहा, टीम की सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आपको लंबी नहीं खेलनी है, लेकिन उसका नेचुरल गेम जो है वो शॉट खेलना है, तो टेस्ट क्रिकेट में तो ऐसा प्लेयर नहीं चल सकता। फिर वही बात कि अगर हम T20 में 20 ओवर नहीं बैटिंग कर सकते, वनडे में 50 ओवर पूरे नहीं बैटिंग कर सकते और टेस्ट क्रिकेट में एक सेशन हमसे नहीं बैटिंग होता, तो हमारे पास जो प्लेयर हैं वो लॉन्गर फॉर्मेट को सूट करते ही नहीं। उनके पास वो टेम्परामेंट, वो पेशेंस वो नहीं है। तो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा जाए तो क्या हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्रिकेट हो रही है, क्या वो इस क्वालिटी की हो रही है कि हम ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस करें कि जो टेस्ट क्रिकेट को सूट करते हो? फिर साथ साथ सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सवाल निशान। आपने इमामुल हक को किस परफॉर्मेंस की बेस पे ड्रॉप किया और बरकरार क्यों रखा सऊद शकील को? मुझे मतलब सिर्फ इसका जवाब दे दें कि सऊद शकील की क्या परफॉर्मेंस थी कि उनको बरकरार रखा गया अगले टेस्ट मैच में, और इमामुल हक जिन्होंने पहली इनिंग में चले 45 किया, दूसरी में नहीं किया। कोई भी डोनाल्ड ब्रैडमैन नहीं है कि हर इनिंग में जाके स्कोर करेगा, लेकिन रिस्पेक्टेबल इनिंग खेली उसने, तो उसको ड्रॉप करने की वजह क्या थी और इनको रिटेन करने की वजह क्या थी? शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया, बिल्कुल ठीक है, पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाना चाहिए था, खुरम शहजाद उनसे बेटर ऑप्शन थे। फिर स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए, देखिए नुमान और साजिद मैं कहूंगा कि ठीक है, बहुत अच्छे, अपनी कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सुफियान मुकीम ने, अभी आपने टैलेंट का मुजाहरा किया, आप सब ने देखा कि हाईएस्ट विकेट टेकर, और उसको अगर थोड़ा सा वो प्लेयर को बनाया जाता है ना, कॉन्फिडेंस ग्रूम किया जाता है, उसको अगर इधर बांग्लादेश की सीरीज में उसको मौका दे दिया जाता तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता उसके लिए, और फिर आपको रिफ्लेक्शन नजर आती है, वो मैच विनर है आपके लिए। तो जो मैच विनर होते हैं उनको कॉन्फिडेंस देना होता है, और जो ऐसे प्लेयर जो अपना पीक, अपना प्राइम गुजार चुके हैं और उनकी रिप्लेसमेंट जब तैयार होती है तो फौरन आपको रिप्लेसमेंट को मौका देना। देखिए, शोएब अख्तर की बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, नाहिद राना का आपको एक्सपेक्टेड नजर आया कि उन्होंने पेस के साथ हमारे पेस को ट्रिपल किया, तो हमें किसने रोका था कि हम अली रजा को ना खिलाएं? अली रजा के पास भी वही पेस है, वो भी अंडर 19 प्रोडक्ट है। तो कॉन्फिडेंस देना 18 से, शोएब का ये कहना है शोएब अख्तर का कि 18 से लेके 25 साल तक की जो उम्र है वो फास्ट बॉलर का पीक होता है, उसमें वो उसकी एनर्जी इतनी होती है कि अगर आपने उस वक्त उससे काम ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो टैलेंट वेस्ट हो जाता है, उसकी स्पीड ग्रेजुअली फिर डिक्रीज होती है, फिर वो उस तरह का पोटेंट फास्ट बॉलर नहीं होता। नाहिद राना ने आपके तमाम बैट्समैनों को ट्रबल किया और हर ओवर में लगता था कि वो विकेट ले लेगा। तो हमें अली रजा को, अब्दुल सुभान जो अब वनडे स्क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इन जैसे प्लेयर्स को, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, इनसे आगे निकल जाए, नसीम शाह, हारिस रऊफ से, और यंगस्टर देखें, पुराने बड़े नाम, हम बड़े प्लेयर कह लें, बड़े नाम कह लें, उनको खिलाकर हम हार तो रही हैं, तो चलो नए खिलाड़ी को खिलाकर भी देख लिया जाए, ताकि हमें ये अंदाजा हो जाए कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में या हमारे अपकमिंग प्लेयर्स जो हैं, आया उनमें भी टैलेंट है कि नहीं, या पूरा ही पूरा मैं कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो चुकी है और उसको बिल्कुल ग्रास रूट से दोबारा अच्छा, आपको हमारे देखना भी पड़ेगा। एक तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इन सब प्लेयर्स से कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितने जिनको हम कहते हैं ये जी बहुत बड़े नाम हैं और कुछ अरसे बाद घूम फिर के हम वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। आपके ख्याल में मैनेजमेंट में भी कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए? सिलेक्शन कमेटी को देखें, मुसलसल कोई ऐसी सिलेक्शन सामने नहीं आ रही जो हमें लगे कि इन्होंने कि मुस्तकबिल की प्लानिंग की है। ये हमेशा लोगों को राज़ी करने के चक्कर में होते हैं कि मतलब 2 बंदे इस तरह के ले आओ, 2 प्लेयर इस तरह के ले आओ, ताकि सोशल मीडिया भी खुश हो जाए और प्लेयर्स, बड़े प्लेयर भी खुश हो जाएं, थोड़ा सा यंगस्टर भी खुश हो जाएं, और समझ से बाहर है कि कोई मेरिट नज़र नहीं आता, बल्कि हम इसलिए इस तरह की सिलेक्शन होती है जैसे किसी दबाव में कोई सिलेक्शन हो रही है कि भाई इस तरह से सिलेक्शन कर दो तो लिहाजा हमारी भी बचत हो जाएगी, आगे फिर देखी जाएगी, सीरीज़ हारेंगे तो फिर हम देखेंगे।
ये जो रोजाना की बुनियाद पर पॉलिसी शिफ्ट होती है, चेंज होता है, इसकी वजह से भी तो नुकसान हो रहा है ना सर? देखिए, हर एक को जिसको जो भी जॉब असाइन होती है, अकाउंटेबल होना चाहिए उसको। कि हमने उसको आपको ये जॉब दी थी, क्या रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर सका है, नहीं कर सका, तो उससे रीज़न पूछा जाए ना। मतलब अगर सिलेक्शन कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जिन प्लेयर्स को पिक किया या जिनको नहीं पिक किया, उनके सामने स्टैट्स रखे जाए। कि यार आपने जिनको पिक किया उनके ये स्टैट्स हैं, जिनको बाहर किया उसके ये स्टैट्स हैं। हमें कन्विंस करते थे कि आपको नए प्लेयर या पुराने प्लेयर को टीम के अंदर प्लेइंग स्क्वाड में रखने की क्या रीजन है? हम मैच तो नहीं जीते। अब आप इसका जवाब है आपके पास कि हम मैच क्यों नहीं जीते? हम बुरा खेले, डेफिनेटली बुरा खेले, लेकिन क्यों बुरा खेल रहे हैं भाई? अगर ओपनर या वन डाउन या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं करनी आती, तो आपको टेल में साजिद खान दोनों इनिंग में स्कोर करके दिखा रहा है 38 एंड 28। तो अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप करना चाहें, अपने आप को अप्लाई करें, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सऊद शकील से पूछ ले, यार आपके बारे में ये राय है कि आप स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, चले मान ली सुन ली, लेकिन पिछली 4 सीरीज में देख लिया जाए आप स्पिनर से ही आउट हो रहे हैं, आपके पुअर शॉट और हम भी इतने गंदे तरीके से आउट हो रहे हैं कि जैसे किसी बंदे को पता ही नहीं कि मैंने इस बॉल को कहां पर खेलना है। जैसे कोई बंदा पहली बार खेलने आ रहा है, यानी कि उस बॉल को कहीं और खेलना था, उसको कहीं खींच कर कहीं और लेकर जा रहे थे सऊद शकील साहब। ये तो उनका माइंडसेट है। मतलब इस बंदे से अब क्या तवक्को कर सकते हैं? उसको हम नायब कप्तान बनाना चाह रहे थे, उसको मुस्तकबिल करार दिया जा रहा था, वो तो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। बिल्कुल। और इसी तरह सलमान अली आगा की शॉट सिलेक्शन देखें। आई सेट, हमेशा से कहता हूं, आई सेट होने के बाद अगर आप आउट हो जाते हैं तो बड़ा क्रिमिनल है। उनकी जो पार्टनरशिप रिजवान के साथ थी, पाकिस्तान टीम वापस आ गई थी। थोड़ा सा और ये इसको कैरी ऑन कर लेते तो प्रेशर आपको बांग्लादेश अभी भी, जब आपको लेस देन 80, तो बांग्लादेश प्रेशर फील कर रहा था। 30-40 रन और होते तो आपको रिफ्लेक्शन कुछ और नजर बिल्कुल आता। सही बात है। सीनियर प्लेयर्स ने बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं ली। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद। बात की है बांग्लादेश क्या, तो पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त नहीं बल्कि बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस तरह से टेस्ट सीरीज बांग्लादेश ने जीत ली है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।